साल बेमिसाल इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के बाद जन सेवा के 3 वर्ष और इसमें आज के इस मुख्य समारोह में अब समय है प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हमारे इज्जत माब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के दस्ते मुबारक से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का। सबसे पहले नगरीय विकास व आवास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। नगरीय विकास विभाग के 399 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। इनमें शामिल है बस्सी जयपुर में 4 लेन आरओबी का निर्माण जिसकी लागत करीब 48 करोड़ रुपए और जयपुर में किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण लागत तकरीबन 11 करोड़ रुपए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अदब और विनम्र अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करने का कष्ट करें। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 48 करोड़ की लागत से आरओबी के साथ इस प्रोजेक्ट में सर्विस रोड, ड्रेनेज इत्यादि के कार्य शामिल हैं। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन बहुत ही व्यस्त होने के कारण रेलवे फाटक प्रतिदिन लगभग 100 बार बंद रहता है। ऐसे में इस आरओबी से बस्सी विधानसभा और आसपास की जनता को फायदा होगा और साथ ही आपातकालीन सेवाओं, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और सामान्य यातायात का निर्बाध आवागमन होगा। किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण। माननीय, आपसे पुनः अनुरोध। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 64 हेक्टेयर भूमि की इस परियोजना में नाहरगढ़ क्षेत्र के जीव जंतुओं का प्राकृतिक वास सुरक्षित होगा। इस परियोजना में अलग अलग हैबिटेट्स के जीव जंतु, आर्द्र भूमि वृक्षारोपण, घास प्रजाति का बीजारोपण के क्लस्टर्स विकसित करने के साथ ही जो जीरोफिटिक वनस्पति यानी रेगिस्तान में पनपने वाली प्रजातियों के 7000 पौधे लगाए गए हैं जो पर्यावरण प्रेमियों, पर्यटकों, शोधार्थियों और छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये देश का पहला ऐसा डेजर्ट थीम इको पार्क है जिसका शुभारंभ जयपुर में किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग के विभिन्न कार्यों के शिलान्यास का समय है जिनकी लागत है तकरीबन 339 करोड़ 60 लाख रुपए। श्रीमान, आपसे पुनः हमारा अनुरोध, कृपया शिलान्यास कार्यों का शुभारंभ करें। इनमें शामिल है जवाहर सर्कल जयपुर पे यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य, B2B बाईपास जंक्शन जयपुर पर यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के काम। साथ ही इनमें शामिल है लक्ष्मी मंदिर तिराहा जयपुर के सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य। इसके साथ ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आंतरिक साज सज्जा के काम भी शामिल है जिन पर तकरीबन 41 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सीवरेज का काम भी इसमें होगा जिस पर 14 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अब समय है स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण का जिन पर कुल राशि खर्च की गई है 388 करोड़ 85 लाख रुपए की। इन लोकार्पण कार्यों में शामिल है नगर परिषद किशनगढ़ क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का काम, एसटीपी के अपग्रेडेशन का काम, उदयपुर में बलीचा से गोवर्धन सागर तक स्मार्ट रोड का विकास कार्य,
उदयपुर में हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मॉडल के माध्यम से 3 एसटीपीज की कमीशनिंग का काम भी इसके तहत होगा, जिस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत आई है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज मुख्यालय भवन के मरम्मत का भी काम और चांदपोल अनाज मंडी जयपुर में बहुमंजिला कार पार्किंग का विकास कार्य, जिस पर 14 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जयपुर में परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट रोड के तहत सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी कार्य, जिस पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और अब माननीय से अनुरोध है विभिन्न विभागों के इसमें स्वायत्त शासन विभाग के शिलान्यास कार्यों की शुरुआत के लिए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के 95 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत के कामों की बुनियाद रखी जा रही है। नगर परिषद सिरोही में टाउन हॉल के निर्माण का काम, जिस पर तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माखूपुरा अजमेर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ठोस कचरा परिशोधन संयंत्र और सैनिटरी लैंडफिल के निर्माण का काम, जिस पर लागत लगभग 15 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जयपुर के विकास का काम, जिस पर लागत तकरीबन 44 करोड़ रुपए। कंवर नगर ब्रह्मपुरी जयपुर में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और खेलकूद सुविधाएं और मौजूदा सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल के विस्तार का काम। इन कामों पर करीब 13 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और 4 दीवारी क्षेत्र जयपुर में स्मार्ट हेरिटेज स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाने का काम भी, जिन पर 5 करोड़ 24 लाख रुपए लागत आएगी। राज्य सरकार के जो पिछले 3 वर्ष हैं वो कृषक कल्याण को समर्पित रहे हैं। आइए एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए देखते हैं कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग पर आधारित ये लघु फिल्म। अपनी मेहनत से करोड़ों लोगों का पेट भरने वाले हमारे मेहनतकश किसानों और पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। सरकार ने किसानों से किया हुआ अपना वादा निभाते हुए सरकार बनते ही 20 लाख से अधिक किसानों का लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण और लगभग 30,000 किसानों का 294 करोड़ रुपए का मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ किया। 2018 और 2019 की ऋण माफी में कुल 15,500 करोड़ रुपए सरकार ने वहन किए। इससे किसानों की 1.5 लाख बीघा से अधिक भूमि रहन मुक्त हुई। और 80,000 को मैंने लोन मिलो तो जो माफ है गो, और गलो सरकार से जो 60,000 रुपया और दे दिया, जिसको माँ को खाद बीज को सब अंजाम कर लियो, कोई कर्जों तो दे दियो और मैं बहुत बढ़िया था। फसली ऋण वितरण को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 शुरू की गई। अब तक 30 लाख से ज्यादा किसानों ने बायोमेट्रिक पंजीयन करवाया है। 15 लाख से अधिक नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ते हुए 3,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण दिया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी संचालन किया जा रहा है और इन 3 वर्षों में 80 लाख से अधिक किसानों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए जा चुके हैं। सरकार की पहल से लंबे समय से रुके हुए 1,135 करोड़ रुपए के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान कर बीमा क्लेम दिलवाया गया है। फसल बीमा क्लेम्स में पूरी पारदर्शिता के लिए फसल कटाई प्रयोग मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करने में राज्य देश में पहले स्थान पर है। अत्यधिक बरसात होने की वजह से हमारी मूंग की फसल खराब हो गई। प्रति हेक्टर हमारे को करीबन 76% खराबा जो बीमित राशि पर जो प्राप्त हुआ उसका था 35,000 रुपए और मेरे 2 हेक्टर का 70,000 रुपए क्लेम राशि प्राप्त हुई मेरे को। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अब राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के द्वारा सरल और पारदर्शी तरीके से हो रहा है।
किसान अब घर बैठे मोबाइल फोन से या घर के पास ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति कभी भी देख सकते हैं। अनुदान राशि भी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सहकारिता को मजबूती देने के लिए अब तक 700 से ज्यादा नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर 2 लाख से ज्यादा लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ा गया है। साथ ही 94 करोड़ रुपए की लागत से 700 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और 40 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करवाया गया है। किसान कल्याण की भावना के साथ राज्य में पहली बार 1000 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष बनाया गया, जो अब 2500 करोड़ रुपए का हो गया है। इस कोष से किसानों की उन्नति के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है। इस योजना में किसानों को पूंजीगत लागत पर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देय है। साथ ही ब्याज पर अनुदान का भी प्रावधान है। इस योजना में अब तक बड़ी संख्या में कृषि आधारित इकाइयों में निवेश किया जा चुका है, जिस पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इससे प्रदेश में फसलोत्तर प्रबंध और मूल्य संवर्धन के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। गौशालाओं में प्रति पशु राजकीय अनुदान छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 16 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए और बड़े पशु के लिए 32 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने 3 सालों में 2121 गौशालाओं में लगभग 10 लाख गौवंश के लिए 1343 करोड़ की सहायता दी है, जो पिछली सरकार की तुलना में 169% अधिक है। कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इन्हें सरकार मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति कर रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत हर किसान उपभोक्ता को प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए इन्हें कृषि कार्यों के लिए 2 ब्लॉकों में बिजली देने का फैसला लिया है। इस निर्णय का क्रियान्वयन पहले चरण में राज्य के 15 जिलों में शुरू भी कर दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में अगले वर्ष से कृषि बजट अलग से बनाया जाएगा। किसान कल्याण की दिशा में ये एक अभूतपूर्व पहल है। प्रदेश की किसान हितैषी सरकार ने हर कदम और हर चुनौती में किसानों का हाथ थामा है। अन्नदाता किसानों की उन्नति और खुशहाली के लिए राजस्थान सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। प्रदेश में प्रगतिशील किसानों और इसके साथ ही उद्यानिकी और पशुपालन पर आधारित ये थी एक लघु फिल्म। और जनसेवा के 3 वर्ष इस समारोह में समय है अब मेट्रो डेयरी पाउडर प्लांट गोविंदगढ़ जयपुर के लोकार्पण का। मान्यवर, आपसे पुनः हमारा अदब के साथ अनुरोध, कृपया इसका लोकार्पण करने का कष्ट करें। मेट्रो डेयरी पाउडर प्लांट गोविंदगढ़ जयपुर, जिस पर तकरीबन 55 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। समारोह में अब समय है वन विभाग के विभिन्न लोकार्पणों का। सर्वप्रथम अभेड़ा पार्क जिला कोटा का लोकार्पण, और उसके लिए श्रीमान आपसे पुनः अनुरोध। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के तहत बने पार्कों की श्रृंखला में ये चौथा पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा और आधुनिक बायोलॉजिकल पार्क होगा।
इसके साथ ही अब समय है सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर के लोकार्पण का। आपसे पुनः विनती, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस और इन विषयों पर प्रशिक्षण का भी ये सेंटर कार्य करेगा। समारोह में अब समय है, आइए देखते हैं ऊर्जा विभाग पर एक लघु फिल्म। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार का कार्यकाल संभालते ही किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 5 वर्षों तक कृषि बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का भार वहन किया जाएगा। इस वर्ष अब तक योजना में 8,84,000 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 231 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया जा चुका है। 3 लाख कृषि उपभोक्ताओं के बिल शून्य राशि के। मैं ओम प्रकाश चौधरी, बूंदी जिला किसान हूँ। पहले खेत के लिए रात को बिजली आती थी, कड़ाके की सर्दी में पानी देने में लिए खेत में जाना पड़ता था। अंधेरे में भी हमेशा जंगली जानवरों और सांप का डर लगा रहता था। अब कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री जी ने दिन में बिजली दिलाई है, जिससे सारी दिक्कतें दूर हो गई है। रात में खेत में भी नहीं जाना पड़ता। इस वर्ष मुख्यमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में बहुत फायदा हुआ है और खेत में बिजली का बिल भी शून्य आ रहा है, जिसके के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी के मौसम में रात्रि के समय फसल की सिंचाई करने के दौरान होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए किसानों को दिन के समय कृषि कार्यों हेतु बिजली आपूर्ति। प्रदेश के 15 जिलों में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात और एक जिले में 3,000 से ज्यादा के जो विकास कार्य हैं, 98 कार्यों का लोकार्पण आज किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में 63.65 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम, जल संसाधन विभाग में 855 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम, डेयरी में 55 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। मकोड़े किसी भी कोई भी चीज का खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री किसान। तो खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आवागमन हो।